students, my name is Vivek and you are watching our beautiful सा channel NK Academy। आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10 के साइंस की। ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है। इससे पहले जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए चैप्टर पहले से ही अपलोड हो चुका है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश मीडियम में क्लास 10th के साइंस की। जो हमारा क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 है वो है हमारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है। अभी केमिकल रिएक्शन है क्या चीज, तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि हमने क्या किया। हमने मैग्नीशियम लिया। हमने क्या लिया? मैग्नीशियम लिया और मैग्नीशियम का रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ करा दिया। ऑक्सीजन के साथ करा तो हमारा बना यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमारा क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। अब इसमें जो मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट है। इनको हम क्या बोलेंगे? रिएक्टेंट। ये हमारे रिएक्टेंट है। और जो हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट। ये हमारा प्रोडक्ट है। और ये दोनों क्या है हमारे? ये हमारे रिएक्टेंट। अब केमिकल रिएक्शन में क्या होगा कि कोई भी सब्सटेंस अपनी फर्स्ट फॉर्म से सेकंड फॉर्म में चला जाएगा और दोबारा से फर्स्ट फॉर्म में वापस नहीं आएगा। जैसे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन होने से बनी मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये मैग्नीशियम ऑक्साइड दोबारा से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन नहीं बन सकती। तो ये क्या हुआ हमारा? केमिकल रिएक्शन। अब इसकी डेफिनेशंस देखते हैं। इसको हम लिखते हैं व्हेन ए सब्सटेंस change to first form to second form and will not come back to first form. Will not come back to first form is called chemical reaction. तो इसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इसको नोट कर लीजिए। अब केमिकल रिएक्शन के बाद हमारा क्या आया? केमिकल इक्वेशन। अब हमारा केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल इक्वेशन है हमारा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन हुआ हमारा, जैसे कि हमने एक रिएक्शन कराया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और प्रोडक्ट हमारा यहां पर बना मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसमें हमने क्या किया? अभी तो हमने पूरा केमिकल रिएक्शन लिखा है। अगर हम इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के रिएक्शन को
हम क्या में लिखेंगे, सिंबल में लिख दें, जैसे कि Mg मैग्नीशियम प्लस O2 ऑक्सीजन, और हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट बना MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये हमारी केमिकल इक्वेशन हुई। अभी तक तो ये तो हमारा क्या था, केमिकल रिएक्शन था मैग्नीशियम का, और ये क्या हुआ हमारी, ये हमारी हुई केमिकल इक्वेशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल इक्वेशन बोलते। इसको नोट कर लीजिए। अब हम यहां पर देखेंगे केमिकल इक्वेशन बैलेंस। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें। तो सबसे पहले केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या देखते हैं कि केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस किस मेथड से करते हैं, मेथड कौन से मेथड से करते हैं, मेथड है ये हमारा हिट एंड ट्रायल मेथड। यानी कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जिस मेथड का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल्स मेथड। अब यहां पे हम एक एग्जांपल देखते हैं। देखो, जैसे कि हमने क्या किया, आयरन कैसा है हमारा, सॉलिड फॉर्म में। आयरन का रिएक्शन हमने किससे कराया, हमने कराया वाटर के साथ में, H2O। अब H2 हमारा कैसा है यहाँ पर, लिक्विड। तो हमारा जो यहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा हमारा Fe2O3। अब ये कैसा होएगा, सॉलिड होएगा, और साथ में यहाँ पर हमारा हाइड्रोजन अलग निकल जाएगा। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन अलग निकल जाएगा गैस की फॉर्म में। अब यहाँ पर ये हमारा जो केमिकल इक्वेशन है, ये केमिकल इक्वेशन तो हमारी लिखी गई, लेकिन ये बैलेंस नहीं है, क्योंकि जो हमारे रिएक्टेंट है ये तो हमारे रिएक्टेंट है, और ये हमारा प्रोडक्ट है। ये हमारा क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट है, और ये क्या है, हमारे यहाँ पर रिएक्टेंट है। अब इसमें क्या होगा, देखो यहां पर हमारा हो जाएगा, ये रिएक्टेंट है, और ये क्या है हमारा प्रोडक्ट, ये हमारे प्रोडक्ट है, और ये हमारा रिएक्टेंट। यानी कि ये दोनों इक्वल नहीं है, तो हमें इसे क्या करना होगा, इक्वल कर, इसको ना ये यहाँ पे Fe3O4, ठीक है। तो हमको इसको क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। अब बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहां पर हम लिखेंगे रिएक्टेंट, और यहां पर प्रोडक्ट। यहां पर क्या है, Fe3O4 है ये हमारा। जब ये रिएक्शन हुआ तो Fe3O4 बना यहां पर। तो यहां पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे, लिखेंगे यहां पर हम, यहां पे हमने क्या लिखा, Fe कितने हैं यहां पर, 1 है, और प्रोडक्ट में कितने हैं, 3 है। उसके बाद हमने यहां क्या देखा, H कितने हैं यहाँ पर, 2 हैं, और यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर भी 2 हैं। उसके बाद हमारा ऑक्सीजन आया, ऑक्सीजन कितने हैं रिएक्टेंट में, 1 है, और प्रोडक्ट में कितने हैं हमारे, 4 है। यहाँ पर कितने हुए हमारे,
4 हुए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर 3Fe यानी कि 3 आयरन है, तो यहां पर हम करेंगे 3Fe प्लस हाइड्रोजन कितने हैं हमारे यहाँ पर, हाइड्रोजन हमारे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, H2। अब ऑक्सीजन कितने हैं हमारे यहाँ पर, यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन 4 है, 4 है प्रोडक्ट में, और रिएक्टेंट में कितने हैं हमारे 1 है। तो इसलिए हम क्या कर देंगे, यहाँ पर 4 से इंटू कर देंगे O2, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे हमारे 4 हो जाएंगे। फिर एरो, अब यहाँ पर जब हमने इसकी 4 से इंटू करी तो यहाँ पर हमारे H भी 4 हो गए, क्योंकि अगर हम 4 की इंटू H से करेंगे तो ये 4 हो गए ना, 4 की इंटू 2 से करेंगे तो कितने हो जाएंगे हमारे 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे हाइड्रोजन कितने 8 हो गए और ऑक्सीजन 4 हो गए। अब यहाँ पे प्रोडक्ट में हमारा क्या आएगा, Fe3O4, Fe और O तो बैलेंस हो गए, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर तो हमारे कितने हुए 2 हुए, और यहाँ पर कितने हुए हमारे 8 हो गए। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे 4 से इसकी इंटू कर देंगे, तो ये कितने हो जाएंगे, ये भी 4 हो जाएंगे। अब यहाँ पर कितने हुए Fe3, यहाँ पर भी Fe3, यहाँ पर भी Fe3, O यहाँ पर कितने हुए, H कितने हुए हमारे, H2 हमारे यहाँ पर 4 हुए, यहाँ भी हमारे H2 4 हुए। अब यहाँ पर कितने हुए हमारे O कितने हुए 4 हुए, यहाँ पर भी 4 हुए। तो हमारी ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा Fe कितने हैं, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितने हैं 3 है, O कितने हैं यहाँ पर हमारे, O हमारे यहाँ पर हो जाएंगे 4, और यहाँ भी कितने हो जाएंगे हमारे 4, H कितने हो जाएंगे हमारे यहाँ पर 8 हो जाएंगे, और यहाँ पर भी 8 हो जाएंगे। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास है वो हमारा इक्वल आ गया, इसलिए ये इक्वेशन क्या हो गई हमारी बैलेंस हो गई। इसको नोट कर लीजिए। अब केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जिस रूल को यूज किया जाता है, यानी कि जो रूल्स इसमें यूज किया जाता है उसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ द मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है, कंजर्वेशन ऑफ मास है हमारा मास नेदर created and nor destroyed in chemical reaction, in chemical reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ना तो हम मास को बना सकते हैं, उत्पन्न कर सकते हैं, और ना ही हम उसका विनाश कर सकते हैं। नेदर क्रिएट एंड नॉट डिस्ट्रॉयड, मास नेदर बी क्रिएट एंड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी कि मास को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही उसको विनाश किया जा सकता है। इस रूल्स के द्वारा हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। अगला टॉपिक है हमारा टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने टाइप्स के होते हैं? सबसे पहले तो हमारे केमिकल रिएक्शन 2 टाइप्स के हैं।
कौन कौन से हैं? एक तो हमारा हो गया एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फर्स्ट हमारा है एक्सोथर्मिक एक्सोथर्मिक और दूसरा है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब सबसे पहले हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? फर्स्ट हमारा क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या है? यह हमारा a reaction in which heat given with प्रोडक्ट, यानी कि जो रिएक्शन प्रोडक्ट के साथ साथ हिट भी देगा, हिट गिव आउट, ये पूरा ये हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ए रिएक्शन इन विच हिट गिवन आउट विद प्रोडक्ट, जिसमें क्या होगा? हमारा प्रोडक्ट के साथ साथ हिट भी निकलेगी। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम इसका। एग्जाम्पल है हमारा इसका, हमने क्या किया? कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन, हमने कैसे करा दिया? वाटर के साथ करा दिया। जब हम इसका रिएक्शन कराएंगे तो हमारा यहां पर बनेगा Ca, किसके साथ कराया हमने? वाटर के साथ। तो यहां पर हमारा बना Ca यानी कि जब हमने इसका रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड का रिएक्शन वाटर के साथ कराया तो हमारा बना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस क्या निकला? हिट भी निकली। यानी कि इसमें क्या हुआ? इसमें प्रोडक्ट के साथ साथ ये हमारा क्या हुआ? प्रोडक्ट हुआ, और ये क्या हुआ? हमारे रिएक्टेंट हुए। अब इसमें क्या हुआ? हमारा साथ साथ हिट भी निकला। तो ये क्या हुआ? हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुआ। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या हुआ? यानी कि हिट भी प्रोड्यूस होगी प्रोडक्ट के साथ में। तो इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसको नोट कर लीजिए। अब सेकंड जो है हमारा, सेकंड रिएक्शन है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है हमारा ए रिएक्शन in which energy, in which heat will absorb. It's called endothermic reaction. इसको हम क्या कहेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। एग्जाम्पल है हमारा, यहाँ पर हमने क्या किया? 2 मोल हाइड्रोजन के लिए
और उसका रिएक्शन हमने 1 मोल ऑक्सीजन के साथ कराया। तो यहां पर हमारा क्या बना, यहां पर बना हमारा 2 मोल वाटर H2O। 2 मोल कह के बने हमारे वाटर के बने। तो इस रिएक्शन में हम क्या करेंगे, हमको हीट देना पड़ेगा, यानी कि हीट देना पड़ेगा। हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, अब उसके बाद हम देखते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो हमारे रिएक्टेंट होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को हमेशा कहां लिखा जाता है, लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में। और जो हमारा प्रोडक्ट है, जो हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट हमेशा राइट हैंड साइड लिखा जाए। ये कहां लिखा जाए, लेफ्ट साइड, और ये कहां लिखा जाएगा, राइट हैंड साइड। और जो हमारा एरो है, एरो क्या करता है हमारा, ये हमें बताता है केमिकल रिएक्शन किधर की ओर हो रहा है, यानी कि किस साइड की हो रहा है। ये हमें क्या दिखाता है, हमको साइड बताता है कि किस साइड में हो रहा है केमिकल रिएक्शन। ओके, तो एरो ने हमारा क्या बताया, साइड, कि किस साइड की ओर हो रहा है। ये हमारे साइड दिखाता है, यानी कि डायरेक्शन। ये डायरेक्शन दिखाता है हमारा केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन में क्या है हमारा, हमको जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट भी लिखनी होती है। सेकंड क्या है हमारा, फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट। अब जैसे फिजिकल स्टेट में क्या होगा, हमारा जो सॉलिड होएगा उसको एस से रिप्रेजेंट करेंगे। लिक्विड होगा जो हमारा, लिक्विड को हमारा एल से रिप्रेजेंट करेंगे, और गैस को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्वस को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो करते हैं एजी से। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल देखते हैं हम, इसका हम क्या करते हैं, एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल क्या है हमारा, हमने क्या H2 क्या लिया हमने, H2 लिए, 2H2। अब ये H2 कैसा है हमारा, गैसीय फॉर्म में। इसका रिएक्शन हमने किससे कराया, O2 के साथ कराया। O2 क्या है हमारा, गैसीय फॉर्म में। और जो हमारा प्रोडक्ट बना 2H2O, ये हमारा कैसा हुआ, लिक्विड। यानी कि हमको रिएक्टेंट के साथ साथ उसकी फिजिकल स्टेट भी बतानी होगी किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तब वो केमिकल रिएक्शन फुल कंप्लीट होगा